नमस्कार। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश का सालाना बजट जिसे आप कहते हैं लेखा-जोखा, मध्य प्रदेश के पर्स में कितना पैसा आया है, कितना गया है और किस तरह से खर्चा किया जाएगा आपकी बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्लान्स के लिए, इन सब के लिए ये चर्चा हमने रखी है। और जो बजट के ज़्यादा बेहतर जानकार हैं, करीब से उसे जानते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तनुज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनुज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। तनुज जी, सबसे पहले बजट पर आपका रिएक्शन। जी देखिए, जो पहले अंतरिम बजट था जो फरवरी में इस बार आया था मध्य प्रदेश सरकार का, वो तकरीबन 1,45,000 करोड़ रुपए का था। और आज जो बजट आया है वो 3,65,000 करोड़ रुपए का है। हालांकि इसके अंदर अंतरिम बजट भी शामिल होता है। और देखिए, जो कि जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने बजट प्रस्तुत करा है, वो चौथी बार जो है बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवराज सरकार में भी वो वित्त मंत्री रहे हैं, तब भी उन्होंने 2021, 22, 23 तीनों साल उन्होंने बजट पेश करा। और अब 24 में भी आज उन्होंने बजट पेश करा है कि एक अनुभव उन्हें अच्छा है बजट पेश करने का। इस बार जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है वो 16% जो है टोटल पिछले साल की तुलना में जो है बजट इस बार वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ी चीज, इस बार ये बजट किसानों का, पशुपालकों का और गोवंश की रक्षा के लिए ऐसा एक बजट दिखता है जिसमें आप ये मान के चलिए 76% का जो बजट इंक्रीमेंट है वो पशुपालन पालकों के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार करा है। 590 करोड़ रुपए की राशि जो है इसके लिए पारित करी गई है। हम गौवंश की गाय की बात कर रहे हैं। ये बड़े हैरत की बात है कि कल का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि मांस का उत्पादन जो है वो ज्यादा बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है। ये इससे कोई नहीं, जी देखिए 250 करोड़ रुपए का गौशाला के लिए इस बार जो है बजट है, तो निश्चित रूप से गौवंशों का अगर जो ध्यान रखने के लिए इतना बड़ा बजट प्रदेश सरकार दे रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में भी काफी हद तक गिरावटें आएंगी। और देखिए, उसके लिए गौवंश हत्या वध प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है मध्य प्रदेश सरकार में। इस तरह का कोई कृत्य अगर हो रहा है तो उसके लिए भी सजा के प्रावधान अलग से है प्रदेश के अंदर गौवंश से संबंधित। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीमेंट के लिए सरकार ने बोला है 5 मेडिकल शासकीय कॉलेज है, चिकित्सालय है इस समय प्रदेश में, उसको बढ़ा करके 14 शासकीय चिकित्सालय जो है इस बार प्रदेश सरकार करने जाएगी। इसके अतिरिक्त जनजाति समाज के लिए, जनजाति वर्ग के लिए 46,000 करोड़ रुपए की जो एक बड़ी राशि है और वो इस बार सरकार ने करी। साथ जनजाति समाज पे भी सरकार का एक विशेष फोकस है। ये आप जिस बात कर रहे हैं, ये बात है एससी एसटी को मुख्य धारा में लाने के लिए एक लंबा चौड़ा इसमें प्रावधान रखा गया है। बार बार विपक्ष उन आंकड़ों का हवाला देता है कि एसटी एससी पर अत्याचार बढ़ा है। उन एनसीआरबी के आंकड़ों के बाद भी कहीं कोई कमी आई नहीं है। ललित जी देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पहला बजट है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में। एक अंतरिम बजट पेश किया था फरवरी में, लेकिन ये बजट मुख्य रूप से पहला बजट है। इसकी बहुत प्राथमिकता है और ऐसा लगता है कि सरकार के जो कार्य करने के तरीके हैं उसमें मामूल चूल परिवर्तन देख रहे हैं। इस सवाल को लेकर मैं आपके साथ, और तनुज भी हमारे साथ, तनुज जी भी लगातार बने हुए। एक बार मैं तनुज जी के पास जाना चाह रहा हूँ। तनुज जी, ऐसा क्या लगता है कि हम इमारतें बहुत अच्छी बना ले रहे हैं? जैसे छिंदवाड़ा का जो हॉस्पिटल है बहुत दिव्य भव्य, देखने में बहुत सुंदर लगता है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। हम मेडिकल कॉलेजेस खोल ले रहे हैं पर वहां पर हमारे पास प्रोफेसर्स की कमी है। इस बजट को देखकर क्या लग रहा है जी? निश्चित रूप से ललित जी, हम अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, सरकार ने अभी कुछ समय पहले घोषणा करी थी, मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार ने, कि बम्पर नौकरियों को निकालेंगे। तो बम्पर नौकरियों के अंदर यही एक चीजें हैं, जो भी कमी पेशी है उसकी खाना पूर्ति निश्चित रूप से करी जाएगी। बजट के अंदर अगर चिकित्सक विद्यालय कहीं बढ़ाए जा रहे हैं, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। और मेरा ख्याल है पूरे अंचल में, भिंड मुरैना वाला जो अंचल जहां से हम सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं इस देश को, वहां अग्निवीर का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। अग्निवीर जो है ललित जी, केंद्र सरकार की योजना है, तो उसके लिए प्रदेश सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं है। सही कह रहे हैं आप, मैंने एक मिसाल के तौर पर बोला। मैं यही कहूंगा, अगर हम इस बजट को अगर परिक्षेप को अगर देखें तो आप देखिए, किसानों के लिए 0% ब्याज पर लोन की सुविधा एक ये बहुत बड़ी चीज है। आयुष्मान कार्ड के बनाने की जो प्रक्रिया है उसको उसमें तेजी करना, क्योंकि कई सारे परिवार हैं जिन्हें अभी भी आयुष्मान कार्ड की जो है लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें तेजी आई है। इसके अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा योजना जो कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में पारित किया है। इसके अलावा गौशाला, पशुपालन और दूध उत्पादन के लिए भी 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इस बार रखा है। सॉइल प्रिवेंशन,
हम मृदा संरक्षण की अगर बात करें तो सॉइल प्रिवेंशन का बजट 30 करोड़ का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सरकार प्राकृतिक, किसान और महिलाओं के लिए भी, देखिए महिलाओं के लिए लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजनाओं का बजट भी लगभग 36,500 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें पारित है। तो मुझे लगता है सभी के विकास, सभी के हित के लिए एक साथ प्रदेश सरकार इस समय सोच रही है। और देखिए कोई भी चीज अभी जैसे घोषणा हुई है तो कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करने में एक समय भी लगता है और निश्चित रूप से सुधार आते आते आएगा ललित जी। जी, सुधार आते आते आएगा, ये बात सही है। मेरा ये कहना है कि गौशाला की बात आई तनुज जी, एक भी गौशाला का निर्माण 18 सालों में नहीं हुआ। जब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशालाओं का निर्माण कर दिया, तब आपको गौशालाओं की याद आ रही है। सर दूसरी गौशाला तो चीज काफी सारे निर्मित हुई है, उज्जैन में, धार में, अगर आप देखेंगे मैं आपको बता सागर रहा में हूँ, गौशाला में, खुद भी कई गौशालाओं में नई गौशाला जो निर्मित हुई है उसमें गया हमने तनुज जी, 18 सालों में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ था। हमारी सरकार के बाद गौशालाओं का निर्माण हुआ। 1000 गौशालाओं का निर्माण हमने किया था। अब तो सुनिए आज आप, के बजट में हमें ये सराहना करनी चाहिए कि 250 करोड़ रुपए का बजट किसी भी सरकार ने कभी गौशाला के लिए नहीं रखा है, जो कि बहुत बड़ा सुनिए, बजट है। कमेंट लेंगे तनुज जी, फाइनल कमेंट प्लीज। चुनौतियां भी हैं बजट के साथ साथ, चुनौतियां भी, फाइनल कमेंट प्लीज। बजट को एक अगर उस दृष्टि से देखूं तो ये बजट मुझे जनजाति के लिए प्रदेश में, साथ ही साथ किसानों के लिए, साथ ही साथ महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए भी दिखता है। एक मिला जुला बजट है और ये बजट जो है प्रथम बार जैसे मोहन सरकार का बजट है तो निश्चित रूप से एक प्रस्तावना के हिसाब से काफी बेहतर बजट है। और क्योंकि 16% वृद्धि के साथ आया है तो निश्चित रूप से कई सारी स्कीम, साथ ही साथ पीएमश्री एयर एम्बुलेंस योजना जो है वो भी इस बजट के अंतर्गत आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा हुई विस्तार से, और इसी तरह बजट को लेकर हमने बहुत अच्छी ये चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।